हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज सावन मास की शुक्ल पक्ष का बुधवार है और आज अगस्त मास की 30 तारीख है, दिनांक 30 तारीख है और कल 31 तारीख है। आज और कल हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार भाई बहन के पुण्य त्यौहार राखी बंधन, जो कि बहन के लिए भाई शक्ति का प्रतीक होता है। इसी अनुक्रम में भाई और बहन के प्रेम को और भाई के जीवन को बलिष्ठ बनाने के लिए और भाई के जीवन में मंगल कामना के लिए बहन जो है उपासना करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हमारे वहाँ राखी का बंधन जो कहते हैं, राखी के बंधन में बंधें दोनों लोग, यानी दोनों का प्रेम आपस में रहे। भाई और बहन दोनों एक ही उदर से पैदा होते हैं और उनका अटूट प्रेम होता है। इसी अटूट प्रेम को साकार करने के लिए और अपने भाई को शक्ति प्रदान करने के लिए कोई भी बहन जो है भगवान से प्रार्थना करती है, आशीर्वाद मांगती है, अपने भाई के मंगल भविष्य की कामना करती है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं त्रियोदशी तिथि है और वैसे चतुर्दशी चतुर्दशी कल पूर्णिमा हो गई है, एक तिथि जो है वह हो गई है। तो आज त्रियोदशी वैसे शास्त्रों के अनुसार त्रियोदशी का पर्व है। तो आज गणेश जी का बुधवार का दिन है, गणेश जी का पूजन हो जाता है। दोस्तों गणेश जी आदित्य सूर्य देवता को भी पूजा जाता है। हमारे शास्त्रों में सबसे सूर्य में भी तेज होता है। तो गणेश जी जो है, गणेश जी की उपासना की जाती है और गणेश जी शिव जी के पुत्र थे और उनका प्रथम पूजन हमारे शास्त्रों में है। जो भगवान मंगलमयी यानी शिव जी हैं, भगवान राम हैं, जो मंगलमयी राम नाम समस्त कल्याणों का हम रामचरितमानस के अगर विस्तार से अगर उसका सार रूप में अगर संक्षेप रूप में अपने मन में भावों को लाते हैं तो हमारे संसार में जितने भी समस्त कल्याणों के विशाल आकार के प्रतीक हैं रामचंद्र जी, और कलयुग के समस्त दोष और पापों का नाश करने वाले हैं और पवित्र से पवित्र वस्तुओं को भी और अधिक पवित्र करने वाले हैं। मोक्ष और कैवल्य की तत्काल सिद्धि की प्राप्ति कामना के योग साधना में प्रवृत्त हम जो महान लोग हैं, महान संस्कारी लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनके लिए अक्षय संबल के समान यानी इतना पवित्र है, कल्प वृक्ष की तरह है। श्रेष्ठ जो कवि जन हैं और सिद्ध मुनि हैं और ऋषि मुनि हैं, विद्वान हैं, कि वाणी के लिए एकमात्र विश्राम स्थान तथा और समस्त सज्जनों का और भक्तों के आनंद देने वाला नाम राम ही, जो हर व्यक्ति के प्राणों में बसता है और धर्म रूपी विशाल वृक्ष का उत्पत्ति कारक बीज भी यही है। राम का नाम धर्म रूपी जो विशाल वृक्ष का उत्पत्ति कारक भी शिव जी यानी भगवान रामचंद्र जी हैं। वह राम नाम हम सभी के सब प्रकार से सुख समृद्धि और सिद्धि का कारक बने, इस प्रकार की हमको दोस्तों भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज कल के प्रसंग में दोस्तों हमने रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास द्वारा विकसित शिव जी का जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद पार्वती और शिव जी का जो वास्तविक प्रेम है और जो उनकी भक्ति है और अनेक प्रकार की विषम परीक्षाओं में दोनों खरे उतरे, इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी आपस में बात करते हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं
कि आप बहुत ही किस्मतशाली हैं जो भगवान के सानिध्य में आए हुए हैं, और शिव जी के चरण कमलों में आपकी प्रीति आपकी प्रीति है। श्री रामचंद्र जी के यानी श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी मतलब स्वप्न में भी जो लोग श्री रामचंद्र जी को शिव जी हमेशा स्वप्न में भी हमेशा रात दिन याद करते थे, और विश्वनाथ शिव जी के चरणों में जो निष्कपट ढंग से, निष्कपट रूप से, विशुद्ध रूप से प्रेम उनके हृदय में था। और इस प्रकार दोस्तों शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति में और व्रत धारण करने वाला और कोई नहीं था, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया। रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के कारण बिना ही कोई पाप किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उनको त्याग दिया। इस बार की रचना है, उनकी प्रतिज्ञा अटल है, उनका संकल्प अटल है, और श्री रघुनाथ जी की भक्ति को उन्होंने संसार को दिखाने का प्रयास किया। और तभी याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि श्री राम जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है, कोई प्यारा नहीं है। श्री रामचंद्र जी को शिव जी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही दुलारे हैं। शिव जी को इतनी बड़ी शक्ति जो मिली तो वह रामचंद्र की शक्ति का प्रतीक था। प्रथम ही मैं कहीं शिव चरित बुझा मरम कुमार, सूर्य सेवक तुम राम के रहित समझ दिया। यानी मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारे जो भेद को समझ लिया, और श्री रामचंद्र के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। तो इस प्रकार के भावों को याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज से कहा, मैं जाना तुम्हार गुणशीला, करऊँ सुनाऊँ पर रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरी, कहीं न जाए जस सुख मन मोरी। यानी मैंने तुम्हारा गुण और शील, तब उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि याज्ञवल्क्य जी ने कि मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है, तुम किन गुणों से हो, किन स्वभाव के हो, कौन सा शील स्वभाव तुम्हारा है। अब मैं रघुनाथ जी की लीला करता हूँ, रघुनाथ जी का लीला का वर्णन करता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में अपार आनंद की अनुभूति हुई, और वह उस अनुभूति का वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। रामचरित अरित अमित मुनीषा, कहीं न सकहीं सतकोटि अहिषा। तदपि जथा सुत कहूँ बखानी, सुमित गिरा प्रभु धनुवानी। यानी हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, राम का चरित्र अपरंपार है, जो 100 करोड़ सेठी से भी उनकी भी रचना नहीं, उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसी वाणी से स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। मैं भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए कहता हूँ, वह भी आराधना कर रहे हैं। शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जेहि पर कृपा करहि जनु जानी, छवि नजीर नचावहि वाणी। यानी सरस्वती जी कठपुतली के समान है, यानी सरस्वती सबकी वाणी को अच्छा भी कर सकती हैं, और सरस्वती जो है वाणी को खराब भी कर सकते हैं। वह अपार कट, यानी उनको जो देवता लोग जो थे सरस्वती को जैसा करते थे वह उसी प्रकार का करती थी। और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाते हैं। यानी अपना जो डोर है, जो सूत यानी डोर है और रामचंद्र जी के हाथ में है, और सूत्रधार हैं वो, और अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। यानी सरस्वती अपने आप वहाँ विराजमान हो जाती है, जिसमें सरस्वती की अनुकंपा होती है। भगवान रामचंद्र जी भी सरस्वती की अनुकंपा जिस पर होने वाली होती है, ये रामचंद्र जी का ही आशीर्वाद है। रामचंद्र जी जैसा आदेश देते थे, जिस प्रकार के भाव रखते थे, अपनी मर्यादा की रचना के लिए अनेक प्रकार जब सुर और देवताओं और असुरों का आपस में मतभेद और अनेक प्रकार के विवाद हुए,
तब भी सरस्वती ने किस प्रकार से रामचंद्र को वनवास दिया, किस प्रकार की प्रक्रिया थी, किस प्रकार का वर्णन किया गया। सरस्वती जो है कैकेयी के हृदय में गई और उनको विचलित कर दिया। इस प्रकार की अगर ऐसा नहीं करते तो ये मर्यादा नहीं रचती, और मर्यादा में कौन अच्छा है कौन बुरा है, बुराई से क्या परिणाम होते हैं और अच्छाई के परिणाम होते हैं, ये संसार में नहीं आता। और इस सृष्टि की रचना में मनुष्य जो है अनभिज्ञ होता, उसको कोई भी प्रकार का जानकारी नहीं होती, अच्छाई और बुराई में तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार उन्होंने मर्यादा की रचना के लिए सरस्वती को अपने पास, सरस्वती को जिस रूप में भेजा, सरस्वती ने वही कार्य किया। सरस्वती जिसके मन मंदिर में बस जाती हैं और वह उनकी डोर जो है भगवान रामचंद्र जी जैसा चाहते हैं वही सरस्वती माता करती हैं। और यानी प्रणव सोई कृपाल रघुनाथा, वर्णव विशद तासु गुण गाथा, परम रम्य गिरिवर कैलाशु सदा जहाँ शिव उमा सुवार। यानी यहाँ कृपाल श्री राम जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कृपाल श्री रामचंद्र जी है, सब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उनके निर्मल गुणों की मैं, जो उनके निर्मल गुण हैं, जो उनके पवित्र गुण हैं, सराहना करता हूँ। और कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय और शिव पार्वती की सदा निवास करते हैं, वह कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। इस प्रकार उन्होंने किस प्रकार से अपने पवित्र जीवन को लोगों में आच्छादित किया, इस भाव को मैं पूरा वृत्तांत उनके बारे में कहता हूँ। सिद्ध तपोवन जोगी जनो सूर्य किन्नर कुंजीवन, बसई तहाँ सुकृति सकला से वहीं शिव शुभ कन। यानी सिद्ध है, तपोधन तपस्वी हैं, योगी जन हैं, और सूर्य किन्नर मुनिवृंद हैं। किन्नर देवता हैं, सूर्य में अनेक देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। कैलाश पर्वत पर इतने प्रकार के लोग रहते हैं। जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ हमेशा इस प्रकार के लोग रहते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की बुराई दिखने में ना मिले। पर्वत पर रहते हैं और बसई तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुकन। यानी वे सब वहाँ पुण्यात्मा और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। ये जो लोग हैं यानी सिद्ध लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, योगी जन हैं, देवता हैं, किन्नर हैं, मुनि हैं, ये सब लोग वहाँ पर पर्वतराज कैलाश पर्वत पर बसते हैं, जहाँ शिव जी अपना शिव जी रहते हैं। शिव जी का जहाँ निवास स्थान है वहाँ पर ये लोग उनकी तरह अपने भावों से, अपने विचारों से उनके गुणों का गुणगान करते हैं और उनकी तपस्या में लीन रहते हैं। हरि हरि विमुख धर्म, ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं, सुना रहे हैं, उनका वृत्तांत सुना रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम है। और हरि हरि विमुख धर्म रति नाही, जे न रतः सपदेव में नाही, ते ही गिरी पर बट बितव विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। यानी जो भगवान विष्णु और महादेव की विमुख है, इस संसार में जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख रहते हैं, अलग रहते हैं, जिनकी धर्म के प्रति किसी प्रकार की प्रीति नहीं होती है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते हैं। उन लोगों को वहाँ यानी जहाँ सज्जन होते हैं, जहाँ सत्संग होता है, सत्संग में भी वही व्यक्ति जाएगा जिसको भगवान अंतरात्मा से जानते हैं और भगवान को अंतर्यामी होते हैं। सत्संग में हर एक आदमी नहीं जा सकता है। अच्छी मुनियों, ऋषियों, मुनियों के सत्सानिध्य में जाने के लिए हर आदमी को नहीं मिलता है। कहीं पर भी अच्छा कार्य हो रहा है तो हर आदमी वहाँ पर नहीं जा पा सकता है। ये भगवान की अनुकंपा होती है, भगवान का प्रसाद होता है, भगवान की दया होती है, तभी वहाँ पर वो जाते हैं। यानी जो भगवान विष्णु और महादेव के विमुख हैं, जो उनसे अलग हैं और धर्म के प्रति जिनकी कोई नीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वह वहाँ नहीं जा सकते। निश्चित है दोस्तों, इसको कोई नकार नहीं सकता है। उस पर्वत पर आज जैसे हमारे 4 धाम हैं और उन 4 धामों में हर एक आदमी नहीं जा सकता है। कहीं पर भी दूरगामी जगह जहाँ भगवान का वास होता है वहाँ पर अगर जो पवित्र जगह होती है वहाँ पर वही आदमी जा सकता है जो मन, वाणी और कर्म से शुद्ध होता है और जिसको भगवान के प्रति प्रेम होता है। भगवान को खुद ही बुला लेते हैं वहाँ पर। तो उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है
बरगद का पेड़ दोस्तों भगवानों के सानिध्य में रहा, आज भी हम देखते हैं हजारों साल तक बरगद का पेड़ रहता है, इतना पवित्र होता है। सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के लिए, हमारे मानव जीवन के कल्याण के लिए और हमारे लिए फ्री में जो है ये यानी मतलब बिना किसी दाम के हमको हवा देती है, ऑक्सीजन देती है, जिससे मानव जीवन ऑक्सीजन लेता है और अपनी श्वास क्रिया को बढ़ाता है। तो बरगद में इतनी बड़ी शक्ति होती है। तो वहाँ पर बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। यानी 6 ऋतुएँ होती हैं हमारे देश में और 6 ऋतु में जो है वह बरगद बढ़िया रहता है। तो बरगद का पेड़ जहाँ पर भगवान का वास होता है, हमारे भगवान का जहाँ पर मंदिर बना रहता है, अक्सर जहाँ पर पवित्र स्थान होता है वहाँ पर बरगद का पेड़ स्वयं ही हो जाता है। ये भगवान की अनुकंपा है, क्योंकि शिव जी बरगद को बहुत ही पसंद करते थे और आज भी बरगद की जो जड़ें होती हैं वो शिव जी की जटाओं की जैसी रहती हैं। ये आपने कहीं पर भी आप देखिए तो त्रिविध समीर सुशीतली छाया शिव से विश्राम वितव सुध गाया, एक बार थे तरमन गयऊँ तरु बिलो वहीं अतिशु गयऊँ। तब याज्ञवल्क्य जी वहाँ का पूरा वृत्तांत उनको बता रहे हैं भरद्वाज जी को। और वहाँ तीनों प्रकार की शीतल है, मंद है और सुगंध हवा। अगर आपको सुगंधित हवा चाहिए वो भी बहती है और ठंडा वातावरण है और मंद मंद हवाएं वहाँ पर बहती हैं जो हमारे चेतन को, हमारे मन को, हमारे शरीर को आनंद देने वाली हैं। और उसकी छाया बड़ी ही ठंडी रहती है। और शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष होता है, वहीं पर भगवान शिव जी जो है विश्राम करते हैं। उन्हें वेदों ने गाया है। एक बार शंभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। तब वह कहा तरु बिलु अति सुख भयऊ। उनके उस पेड़ को देख करके, उस पेड़ की छाया का आनंद लेते हुए शिव जी ने अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त की। ये याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं। निज कर दास नागरिपुशाला बैठी सहजई शंभु कपाला। यानी कुंद इंदु तर गौर शरीरा भुजप्रलम परिधन मुनि चीरा। यानी अपने हाथ से बागंबर बिछाकर, स्वयं अपने आप बागंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठे थे। कोई उनका प्रयोजन नहीं था, आनंद की अनुभूति ले रहे थे। और कुंद के पुष्प होते हैं, जो कुंद का पेड़ होता है उसका पुष्प होते हैं। चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीनहारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भवम भवानी सहितनाम। इस प्रकार का शरीर उनका था दोस्तों। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और मुनियों के ये वत्कल और मुनियों के जैसी शरीर और शरीर में जो है वह वस्त्र धारण करते थे। वत्कल माने इस प्रकार के वस्त्रों को धारण किया करते थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरणा नगदुत भगर हृदय तम हरणा भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी आनन शरद चंद सबिहारी। यानी उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए और लाल कमल के समान थे। चरणों की उनकी वर्णन हो रही है। जिस प्रकार सीता जी के रूप का वर्णन था, पार्वती जी के रूप का वर्णन था, उसी प्रकार शिव जी के शरीर का भी वर्णन याज्ञवल्क्य जी कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी ने इस प्रकार की रचना की है और उनके रामचरितमानस में जितने भी पात्र चरित्र आते हैं उन्होंने जो अपनी भूमिका निभाई उसका संपूर्ण वृत्तांत तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोभाव से हमारे सामने हमारी मर्यादा के आगे रखा है, जो आज भी जीवित हैं। इन्हीं संस्कारों से, इन्हीं प्रेरणाओं से लेकर के हम अपने जीवन में सकारात्मक दिशा को अपनाते हैं। और उनके नाखूनों की ज्योति भक्तों के हृदय को अंधकार हरने वाली थी। इस प्रकार के सफ़ेद नाखून थे जो कि दूर तक चमकते थे। और सांप और भस्म और उनका भूषण था। सर्प जो है उनकी माला, सर्प की माला पहनते थे और भस्म जो है वो रमाते थे, वही उसी में उनको आनंद था। उन त्रिपुरारी सुर के शत्रु और शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के समान था। शरद का पूर्णिमा ऐसा होता है, पूर्ण पूर्णिमा होता है, यानी पूरा खिला हुआ होता है, पूरा कहीं पर भी उसमें कमी नहीं रहती है। चंद्रमा का कुछ भाग जब
पृथ्वी से ढक जाता है तो वह आधा दिखता है। तो उस दिन जो है शरद का पूर्णिमा इसलिए प्रसिद्ध माना गया है। तो शरद का पूर्णिमा पवित्र माना गया है। शरद के पूर्णिमा का लोग दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। तो आज मानव उसी चंद्रमा में प्रवेश करने वाला है, जा रहा है, अनेक प्रकार की गतिविधियाँ कर रहा है और पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को हरने वाला है। यानी पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा से भी शोभा को भी वह फीकी करने वाले हैं। इस प्रकार का गौर वर्ण उनका शरीर का वृत्तांत है। जटा मुकुट सुर शरीर शिरो लोचन नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल बाल विधुभाल। यानी उनके सिर पर जटाओं का समूह है। अनेक प्रकार की शिव जी का स्वरूप कहीं भी देखिए आप, पुराने कहीं पर भी देखिए, किसी मंदिर में देखिए, पुराने जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ पर देखिए तो शिव जी के शरीर का वृत्तांत बिल्कुल ही अलग है, जिससे मैना और हिमवान भी डर गए कि इस प्रकार का विशाल शरीर है, भगवान का रूप है, भगवान किस रूप में अवतरित इस संसार में होते हैं। अनेक प्रकार की मर्यादा को रखने के लिए भगवानों ने इस प्रकार से अनेक प्रकार का शरीर लेकर संसार में मानव जीवन के कल्याण के लिए अपना जीवन इस संसार में आए और वह प्रकट हुए। तो उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी, तो कहते हैं गंगा का उद्गम जो है शिव भगवान की जटाओं से ही हुआ था। और कमल के समान उनके बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था, कंठ उनका नीलकंठ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगीनारम सदा वसंतम हृदयारविंदी भौम भवानी शरीर। इस प्रकार से मतलब उनका शरीर का वर्णन और सुंदरता के वह इतने सुंदर दिखते थे कि सुंदरता के वो अपार भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा शोभित होता था। द्वितीया का चंद्रमा ऐसा होता है जो धार की तरह होता है, यानी इतना सुशोभित होता है कि उनके मस्तक पर कहीं पर भी आपने देखा होगा शिव जी की आकृति देखी होगी तो वहाँ पर द्वितीया का जैसा चंद्रमा लगता है, जो इतना सुशोभित होता है, इतना अच्छा लगता है कि वह अनेक लोगों के पूरे संसार के मन को मोह लेता है। इस प्रकार की उनकी रचना थी। बैठे सो काम रिपु कैसे धरें शरीर शांत रस जैसे पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुई मात भवानी। तब कामदेव के शत्रु शिव जी, कामदेव के शत्रु इसलिए माना गया है कि कामदेव अपने रूप रंग गुणशील स्वभाव से बहुत ही शोभायमान थे, अच्छे दिखते थे, लेकिन शिव जी के आगे वो भी तुच्छ थे, कुछ नहीं थे। और शिव जी वहाँ बैठे थे, ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। यानी कोई एक शांत रस में क्या होता है, आदमी एकदम सन्नाटे में रहता है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार का लगता है, यानी शांत वातावरण अपना पूर्ण रूप से आदमी किसी प्रकार की हरकत न करना और एकदम शांत मुद्रा में बैठना। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। ऐसे ही शरीर को देखकर, इसी विशाल शरीर को, इस प्रकार के रूप को देखने के लिए माता पार्वती का वहाँ पर प्रवेश हुआ, वो भी वहाँ पर गई। तब ज्ञान प्रिया आधुर्यतिकीना वाम भाग आसन कर दीना बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथा लिखा। यानी अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनको पूरे मान मर्यादा के साथ उनको आदर सत्कार किया और अपने बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। ये हमारी परंपरा है। और जो भी बायां अंग जो होता है, हम कोई भी कार्य करते हैं, पति पत्नी जो है वह दाहिने अंग में बैठता है और बाएं अंग में स्त्री का रूप होता है। और इसी प्रकार शिव जी का लिंग की पूजा की जाती है और शिव जी के लिंग की पूजा करने के कई कारण हैं दोस्तों। तो आसन दिया गया पार्वती को, पार्वती जी जो है इस प्रकार से उनका मान सम्मान किया गया। पार्वती जी इस प्रकार की ऐसा देखकर कि वह हर्षित हो गई और शिव जी के पास बैठ गई और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण आई। तब उन्होंने अपने मानव तो जान नहीं सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, लेकिन उनको एकाएक जो है अपने पिछले जन्म की जब वो सती हुई थी तब उस जन्म की उनको याद आई। उस याद को उन्होंने अपने मन ही मन सोचने लगी
तो पति ही हे तो अधिक अनुमानी विहस उमा बोली प्रिवानी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूजन कर शैल कुमारी। तो स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर इस प्रकार का जब शिव जी ने रामचंद्र की परीक्षा ली थी पार्वती जी ने, तब शिव जी उनसे थोड़ा नाराज़ हो गए थे। उन्होंने उनको त्यागने का प्रतिक्रिया जिससे वह सती हुई, फिर उनको नया जन्म लेना पड़ा। तो पहले से जो पहले जन्म की उनको याद आई, उससे इस जन्म में वह उनसे अधिक उनका जो प्रेम भाव है उनके ऊपर ज़्यादा उमड़ा है, प्रेम भाव ज़्यादा आया है। पार्वती ने हंसकर प्रिय वचन अपने प्रिय वाणी से बोला कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है को पार्वती जी पूछना चाहती है, यानी वो जो कथा पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है, तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि उस कथा को पार्वती शिव जी के द्वारा यानी कहना चाहती हैं। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विधि तुम्हारी चर अरु अचर नाग नर से देवा सकल करें पद पंकज सेवा। यानी पार्वती जी ने कहा शिव जी से कि हे संसार के स्वामी, हे संसार, हे मर्यादा के रचने वाले स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरा यानी पूरे त्रिपुरा यानी त्रिपुरासुर का वध करने वाले। त्रिपुरासुर एक राक्षस था, उनका वध शिव जी ने किया था, उनको मारा था। वध करने वाले आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। तीनों लोकों में आपकी जो आपका जो चरित्र है, आपका गुणगान तीनों लोकों में होता है और वहाँ आप पूरे रूप से प्रसिद्ध हैं। और चर जितने भी चर हैं, चलने वाले हैं, अचर हैं, नहीं चलने वाले हैं, नाग हैं और नाग हैं, मनुष्य हैं, देवता हैं, जितने भी संसार के प्राणी इस भवसागर में जितने प्रकार के प्राणी मात्र हैं, सभी आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। यानी सभी आपके चरणों के दास बनना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। आपके अंदर आप इतने प्रख्यात हैं। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। यानी हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं। ये याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि पार्वती जी तुलसीदास द्वारा विचित याज्ञवल्क्य जी के मुँह से भरद्वाज जी को समझा रहे हैं। और पार्वती जी जो भाव से वहाँ पर बैठी है कैलाश पर्वत पर, बाहर बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ पर शिव जी अपना आसन बैठाए हुए हैं। उन्होंने पार्वती जी को भी, पार्वती जी ने जब शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखा, तब उन्होंने भी वहाँ पर आने का मन बनाया और वहाँ पर आकर के वह तमाम प्रकार से शिव जी से पूछती है। उनको पूर्व जन्म की याद आती है। उस पूर्व जन्म की याद को देख करके उसका तुलनात्मक अध्ययन करके उनको ये लगता है कि अब शिव जी के प्रति मेरे प्रति शिव जी का भाव, प्रेम भाव बड़ा है। और इस प्रकार के भाव जो है प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, हे प्रभु आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, कल्याण स्वरूप हैं और सकल कला गुण और सब कलाओं और गुणों के निधान हैं। सब प्रकार से आप प्रसिद्ध हैं, सब पूरे संसार के गुणों की खान हैं। और योग है, जैसे योग ज्ञान वैराग्य, योग भी आप जानते हैं, ज्ञान के आप पिपासु हैं और वैराग्य के भंडार हैं। यानी आपको इस संसार की माया, मोह और लोभ, मोह, क्रोध, इन भावों से आप हमेशा के लिए दूर हैं। और आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष के समान है। जो आपके शरण में आता है उनके लिए आप कल्पवृक्ष केवल एक होता है, तो कल्पवृक्ष के समान इतना पवित्र आपका शरीर है। इस प्रकार से लोग जो है आपकी आराधना करना चाहते हैं, लोग आपके सानिध्य में आना चाहते हैं। इस प्रकार के मनोभावों से पार्वती उनके शरीर का वर्णन करके, उनकी विचित्र माया का वर्णन करके, उनके रूप रंग गुणशील अपार इस प्रकार का वर्णन करते हुए कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न शुभराशि जानिए सत्य मोहि निजदासी। तो प्रभु हरऊ और अज्ञाना कही रघुनाथ कथा विधिनाना। यानी वह कहती हैं कि हे सुख की राशि यानी सुख के भंडार, और यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं,
निश्चित ही आप अगर आप मेरे पर पूर्ण रूप से प्रसन्न हैं तो सचमुच मुझे अपनी दासी बनाइए। यानी सचमुच ही आप अगर आप मेरे से इतने खुश हैं तो मुझे दासी बनाए या अपनी सच्ची दासी बनाइए। अभी भी पार्वती जी के मन में पूरा विश्वास नहीं हो रहा है कि शिव जी मेरे को किस प्रकार से मानते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता और उनको प्रसन्न मुद्रा में देखते हुए पार्वती अपने वचनों का वर्णन करती है। ये याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कह रहे हैं कि पार्वती ने इस प्रकार से बट वृक्ष के नीचे जा कर के और जब शिव जी प्रसन्न मुद्रा में थे तो उनसे इस प्रकार की आराधना की। तो उन्होंने और हे प्रभु आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। यानी मेरे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको श्री रामचंद्र जी की वास्तविक कथा का वर्णन करके आप मुझे उसके बारे में पूरा वृत्तांत सहित मुझे बता दीजिए, और ताकि मेरा अज्ञान रूपी अंधकार से मैं ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ रहूँ। इस प्रकार के भाव पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं। बट वृक्ष के नीचे जा सुभवन सुर तरल होई सही की दरिद्र जनित होई शशिभूषण अस हृदय विचारी हरमनाथ मम मति ब्रह्मबारी। यानी जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो और वह भला दैत्यता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। अगर वह दरिद्रता से उत्पन्न दुख को नहीं सहन कर सकता है। हे शशिभूषण, हे शिव जी, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर ऐसी बुद्धि से भारी भ्रम को दूर कीजिए। यानी मेरे मन में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, अगर मैं कल्पवृक्ष के समान आपका शरीर है, आपका स्वरूप है, तो ऐसे स्वरूप के नीचे एक मंद बुद्धि वाला आदमी और नहीं रह सकता है। इसीलिए मेरी बुद्धि को, मेरे अज्ञानता को समाप्त करने के लिए, मुझे पूर्ण रूप से ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए आप रघुनाथ जी का संपूर्ण गुणगान मुझे सुनाइए। प्रभु जी मुनि बरमारथवारी कहीं राम कहूँ ब्रह्म नारी शेष शारदा भीर पुराना सकल कहीं रघुपति। यानी हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। जिसका आदि और अंत न है उसको अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष और सरस्वती है, वेद है, पुराण है, सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, ये तो श्री रघुनाथ जी का गुण, पुराण और रघुनाथ जी का पूरा वृत्तांत हर जगह आता है। और इस प्रकार से सरस्वती माता बिना रामचंद्र जी की उसके किसी प्रकार के कार्य नहीं करती है। तो रामचंद्र जी की डोर है और वह रामचंद्र जी उनको जिस दिशा में, जिस हृदय में बसाना चाहते हैं, उसी हृदय में सरस्वती बसती हैं। तुम पुनि राम दिन राति सादर जपो अनंत राति राम सो अवध नपति सुध होई की अगुन अलख गति होई। यानी और हे कामदेव के शत्रु इसलिए कहा गया है। शिव जी का रूप, रंग, गुण, शील, स्वभाव, शरीर की बनावट पूरा कामदेव जी को भी हराने वाला था। कामदेव जी बहुत ही रूप के भंडार थे, तो शिव जी का शरीर उनसे कई गुना अच्छा था, इसलिए उनको कामदेव का शत्रु माना गया है। और आप भी दिन रात आधा पूरा राम नाम, दिन रात आप भी भगवान राम का नाम रखते हैं और जपते हैं। आखिर इसका क्या कारण है, उनका भेद मुझे भी बनाई। हे राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं, वे राम वही अयोध्या के पुत्र राजा दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मा हैं, उनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, और वह कभी जन्म मरण नहीं होता है, और निर्गुण हैं, कोई गुण उनका नहीं है। जैसे निराकार और साकार भगवान होते हैं, कोई निराकार रूप में भगवान की आराधना करता है, कोई साकार रूप में। तो उसी प्रकार जो है वह निराकार हैं या अगोचर कोई और राम है। और गोचर माने जो गोचर नहीं होते, जो दिखाई नहीं देते हैं। कौन से राम हैं जो दशरथ के वहाँ जन्मे थे, और वह राम जी हैं, और कौन राम जी हैं, उनका पूरा वृत्तांत मेरे को बताइए। ये पार्वती जी जब शिव प्रसन्न मुद्रा में थे, तब याज्ञवल्क्य जी जो है उनका वर्णन करते हुए भरद्वाज जी को समझाते हैं। जो नृपतनय न ब्रह्म किमी नारी विहमति मोद देख चरित महिमा सुनता भ्रमति बुद्धि। यानी यदि वे राजपुत्र हैं, अगर वह राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं, उनको
अब वह पूरा वृत्तांत पूछ रहे हैं कि इस संसार की को ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने इस प्रकार के भाव पैदा किए हैं, इस प्रकार की मर्यादा रची है, इस प्रकार का साहित्य लिखा है, इस प्रकार का रामायण जैसा ग्रंथ लिखा है, रामचरितमानस लिखा है, जिसमें एक एक बिंदु पर हमको हर चीज़ का मालूम होता है। सूक्ष्म रूप से अगर हम गूढ़ रूप से अध्ययन करें तब वह कहते हैं कि यदि वे राजपुत्र हैं, राजा के पुत्र हैं, तो ब्रह्म कैसे हैं? तो उन्होंने मर्यादा के अनुसार मानव जीवन में जन्म लिया था और इस प्रकार की हमारी सृष्टि की रचना है और हमारे जो वेद, जो हमारे शास्त्र हैं, हमारा आध्यात्म है, वह उन्होंने बार बार इस प्रकार के मानव कल्याण के लिए और कहीं भी जन्म लिया। इसी प्रकार उन्होंने दशरथ के वहाँ जन्म लिया था। उसी का वृत्तांत तो वह संपूर्ण रूप से तुलसीदास जी याज्ञवल्क्य के द्वारा पार्वती से शिव जी से रामचंद्र के गुणगान का वर्णन सुनना चाहती है। और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे होगी? अगर वह वास्तव में ब्रह्म है, वह भगवान हैं, तो वह जो है अपनी स्त्री, जब सीता का हरण हुआ था तो वह पागलपन क्यों करने लगी, इस प्रकार से वन में क्यों विचरण करने लगी, इस प्रकार की क्या माया हुई? और इधर उसे उनके चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। यानी मैं संकोच में हूँ, अभी भी मैं संकोच में, पहले भी वह ऐसा इस प्रकार का वर्णन कर चुके हैं, तो मैं अभी भी संकोच में हूँ कि ये क्या कारण है। अगर वह ब्रह्म हैं, अगर वह राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हैं? और अगर यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह के लिए इस प्रकार से वह क्यों परेशान हुई, क्यों इनको इतनी परेशानी करनी पड़ी? ब्रह्म तो अपरंपार हैं, उनकी शक्ति अपरंपार होती है, उनको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, कोई शक्ति उनको मिटा नहीं सकती है, डिगा नहीं सकती है, विचलित नहीं कर सकती है, किसी प्रकार की अज्ञानता से उनको नहीं कर सकती है। तो ये क्या माया है, इसके बारे में वह पूछ रही हैं। जो अनी है व्यापक विभु को करहु बुझाय नाथ मोहि सो, अज्ञ जान ऋषि उर्जनि धरऊँ, जही विधि मोह मिटै सोई करऊँ। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हिनार, अगर इनके अलावा अगर कोई और हैं तो मुझे उसे समझाकर पूरा वृत्तांत समझाइए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। अगर मुझे छोटा समझकर, नादान का मतलब होता है छोटा, यानी छोटा समझकर मेरे पर क्रोध मत करिएगा, किसी प्रकार का गुस्सा मत गए। मैं इस प्रकार की बातें कर रही हूँ, जिस तरह मेरा मोह दूर हो और वही कीजिए। मेरा मोह और मेरे अंदर जो भाव हैं, ये इस प्रकार के भाव हैं, तो उन भावों का स्पष्ट भाव हो जाए, मेरे को रामचंद्र के बारे में वास्तविक ज्ञान हो जाए। इस प्रकार जो है, अगर वह ब्रह्म हैं तो वह राजा क्यों, राजपुत्र क्यों हुए? अगर ब्रह्म नहीं है, अगर ब्रह्म हैं तो वह इस प्रकार से स्त्री वियोग में क्यों इतना विचलित हुई? इस प्रकार की रचना वह पूछनी ही चाहिए। मैं बन दी कि राम प्रोताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई, तदै मलिन मन बोध न आवा, सो फलो भली भांति हम पावा। यानी मैंने पिछले जन्म में, पहले जन्म में भी मैंने वन में श्री राम जी की प्रभुता देखी थी। तो भगवान रामचंद्र जी का जो स्वरूप था, जो प्रभुता उनमें थी, जो मर्यादा की रचना करने की उनकी शक्ति थी, वह मैंने पहले जन्म में भी मुझे उसका एहसास है। परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने उस बात को अब मैं आपसे बहुत ही भयभीत हो गई थी, डर गई थी, इसलिए मैंने वह वृत्तांत आपको नहीं बताया था। तो भी मेरे मलिन मन को क्रोध न हुआ, तब भी मेरे दुखी मन को किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं हुआ, और उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया है। उसका फल क्या हुआ दोस्तों? उसका फल यही हुआ कि सती को योगाग्नि में भस्म होना पड़ा और दक्ष के उसमें उनका अपमान किया गया। ये सब भगवान राम जी की महिमा था। और उसके बाद जब सती ने रामचंद्र की परीक्षा सीता के रूप में ली, तो इस प्रकार का दंड उनको मिला। तो वह पूर्व जन्म की माया, पूर्व जन्म की यादें उनको सता रही हैं, और इसी प्रकार से वह इस जन्म में भी उसी बात को अपने मन में ला करके उनके स्वरूप का, उनके वृत्तांत का पूरा वर्णन सुनना चाहती हैं। अजहूँ कहूँ संशय मन मोरी, करहूँ प्रभा बिनवय मुकर जोरी, प्रभुता मोही बहुभांति प्रबोधा, नाथ सुसमुद्री हाँ करहूँ जनि क्रोधा। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है,
पहले भी मेरे मन में संदेह था। जब मैं सती हो गई थी, मैं पार्वती के रूप में मैना और हिमवान के वहाँ जन्मी, तो उस समय आपने मेरे को क्रोध किया था कि रामचंद्र जी की सीता का रूप लेकर के आपने राम जी को, तो शिव जी ने उनको स्पष्ट रूप में नहीं बताया, लेकिन अंदर ही अंदर वह उनकी माया उनको समझाना चाहे थे। आप कृपा कीजिए। फिर भी वह कहते हैं कि आप मुझे मेरे मन का संदेह जो है, मेरा संशय जो है उसको दूर करिए, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना करती हैं। और हे प्रभु, आपने इस समय उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था और काफ़ी समझाया था कि रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का नहीं है, वह अंतर्यामी हैं, वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और वह फिर इसी बात को फिर भी मेरा संदेह नहीं गया, फिर भी मेरे अंदर जो संदेह था वह पूर्ण रूप से नहीं खत्म हुआ। हे नाथ, यह सोच का मुझ पर क्रोध नहीं कीजिए। अगर मैं इस प्रकार की बात फिर उसी बात को आप पर कह रही हूँ तो आप मेरे ऊपर किसी प्रकार का क्रोध मत करिए। तब कर अस विमोह मन नाही, राम कथा बरु नाही, करऊँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुर ना था। यानी मुझे पहले जैसा मोह नहीं है, मुझे किसी प्रकार का मोह माया अब नहीं रही है, क्योंकि अब मेरे मन में राम कथा सुनने की लालसा है, रुचि है, और मैं रामचंद्र की अपार लीला को सुनना चाहती हूँ। इस प्रकार के भाव उन्होंने अपने मन में, हे शेषनाग, और शेषनाग अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाम, इस प्रकार से अपने स्वामी को, शिव जी को अनेक भावों से वह पुकारती हैं, कहती हैं कि आप श्री राम जी के गुणों की जो पवित्र कथा है उसको मेरे को पूरा वृत्तांत उसका बताइए। मैं वह कैसे हैं, क्या हैं, अनादि हैं, वह राजपुत्र हैं और किस रूप में उन्होंने इस संसार की मर्यादा की रचना की। मैं पूर्ण रूप से अपने संदेह को मिटाना चाहती हूँ। उस संदेह का आप मेरा पूरा जो मेरे मन में संशय है उसको मिटा दीजिए, और ताकि मैं मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की भक्ति में लीन हो जाए। तब कर अस विमोह नाही, राम कथा बरु मन नाही, करऊँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरना था। यानी मुझे अब पहले जैसा मोह, किसी प्रकार का मोह माया मुझे नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की अपार रुचि है, धुन है। और हे शेषनाग के अलंकार, के शेषनाग के जैसे अलंकार रूपी शिव जी, आप मेरे देवताओं के भी नाथ हैं। आप श्री राम जी के गुणों का पवित्र कथा मुझे सुनाइए। इस प्रकार के भाव याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कहते हैं कि पार्वती ने इस प्रकार के भाव दोबारा फिर शिव जी से, जब वह पार्वती के रूप में जन्म उनका हुआ, उनकी शादी हुई, विवाह हो गया, तब वह बड़ वृक्ष के नीचे बैठे थे। वहाँ पवित्र आसन पर दोनों लोग बैठे थे। तो दोनों आत्माओं के का आपस में आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। उसी समय जो है ऐसे भावों को वह एक दूसरे से अपने विचारों को पार्वती रामचंद्र के विषय में जिस प्रकार का उनके मन में संशय था उसका पूरा वृत्तांत सुनना चाहती थी। बंदऊ पद धरी धरन शिरु, विनय करऊँ कर दो, वर्णऊ रघुवर विशल जसु, शुद्ध सिद्धांत मिलू। यानी मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करता हूँ। अपने सिर को पृथ्वी पर टेक कर धरती माँ को साक्षी रखते हुए आपके चरणों की वंदना करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धांत को निचड़ कर, जो भी वेदों के हमारे वेद, उनकी जो माया है, जो रचना है, वेदों का जो विशाल स्वरूप है, उनका पूरा गूढ़ रहस्य जो है उनको निचोड़ कर उनका सार जो है रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। उस माया का निर्मल वर्णन करिए, तभी मुझे शांति होगी और तभी मेरे को आनंद की अनुभूति होगी, तभी मैं वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करूँगी। इस प्रकार के भाव पार्वती जी शिव जी से जब वह कैलाश पर्वत पर अपने बड़ वृक्ष के नीचे शीतल मंद हवा और सुगंध वातावरण में, आनंदित वातावरण में बैठे थे, तब शिव जी से पार्वती जी प्रसन्न मुद्रा में पूछती हैं और उसी भावों से रामचंद्र जी की पूरे इस पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी को साक्षी रखते हुए और हाथ जोड़कर विनती करती हैं
कि पूरे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार की मर्यादा है उसको निचड़ कर उनका जो सार है, गूढ़ रहस्य है, वह उसकी निर्मल कथा का वर्णन मुझे कीजिए, ताकि मेरा संशय जो है वह हमेशा के लिए दूर हो। दोस्तों, आज के प्रसंग में बस इतना ही, और कल फिर आगे का प्रसंग मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसी अनुरूप में मैं आपको बताता हूं। एक दिन दोस्तों, भगवान राम सिंह की प्रेरणा से इस प्रकार के भाव आते हैं। एक दिन छात्रों में छात्र थे, काफ़ी छात्र थे। तो छात्रों में संपन्न घरों जो छात्र शिष्य थे, वहाँ छात्र आते थे। पुराने ज़माने में इस प्रकार का होता था। तो छात्रों में जो संपन्न घर के लोग थे, जो धन दौलत यानी जो संपन्न घर के थे, सब कुछ जिनके पास था, तो उन्होंने संपन्न घरों से आए हुए बालकों ने गुरुकुल संचालक आत्रेय मुनि थे, संचालक थे, गुरुकुल चलाते थे। तो उनसे उनके शिष्यों ने आत्रेय के शिष्यों ने उनसे पूछा कि हे भगवान, वह भी पहले ज़माने में गुरु को भगवान का ही रूप देते थे। भगवान का सब भगवान से भी बढ़कर है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव। यानी जो अपने घरों से अच्छे भोजन और वस्त्र मंगा सकते हैं, वे उनका उपयोग क्यों नहीं करें? यानी उनका उपयोग क्यों नहीं करें? वे भी क्यों दूसरे निर्धनों की तरह असुविधा में भुगतें? यानी वह भी हमारी तरह, मान लो कोई गरीब है, कोई अमीर है, तो अमीर को अपना उस प्रकार से अपना यूज करें, उसका प्रयोग करें। तो जो आत्रेय थे ने कहा कि सभी छात्रों से कहा, उत्तम मनुष्य जिस समुदाय में रहते हैं, जैसे भगवान शिव जी के वहाँ इस प्रकार के अनेक प्रकार के, जैसे मैंने कहा सिद्ध है, योगी है, इस प्रकार के लोग वहाँ कैलाश पर्वत पर निवास करते थे। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि जो सिद्ध लोग होते हैं, उत्तम मनुष्य जिस समुदाय में रहते हैं, उसी की तरह जीवन यापन करते हैं, उसी प्रकार से अपने दैनिक जीवन को वह बनाते हैं। और यह क्षमता भी अपने और दूसरों के लिए दूसरों के सौजन्य उत्पन्न करती है। यानी यह क्षमता जो है, ये इस प्रकार की प्रतिभा जो है, वह अपने और दूसरों के लिए के सौजन्य से ही उत्पन्न होती है। यानी संपन्नता का प्रदर्शन, अगर हमारे पास संपन्नता है, ईर्ष्या और अहंकार उत्पन्न करता है। अगर हमारे पास बहुत संपन्नता होती है, हमारे अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या क्रोध का वातावरण आता है, दूसरे की ईर्ष्या करना, दूसरे से जलना, और अहंकार, हमारे अंदर घमंड का एहसास होने लगता है। जो संपन्नता से हम क्या होते हैं, इससे विग्रह खड़े होते हैं। अनेक प्रकार के विवाद जो हैं, जब आदमी बहुत संपन्न होता है, तो उसके मस्तिष्क में अनेक प्रकार के विग्रह, बुराइयां पैदा होने लगती हैं। और सहयोग का आधार, जो उसका दूसरों के सहयोग करने का आधार है, वह पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो विषमता ने ही समाज में अनेक विग्रह खड़े किए हैं। इसी विषमता के कारण जब आदमी गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है, उसी खाई से इस हमारे समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा हुई हैं, और इसी से विग्रह के अपवाद जो हैं वह इस संसार में खड़े होते हैं। और अपराध हैं, अनेक प्रकार के अत्याचारों को ये जन्म देते हैं। जब बीच में गैपिंग हो जाती है, बहुत अंतर हो जाता है अमीर और गरीब के बीच में, तो इस प्रकार के भाव आ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से जो वो गरीब होता है, वो अपने को नीचता का आश्वास करता है। इस प्रकार की विषमता समाज में आ जाती है। तो अपराध और अनाचारों, जो जिसका परिणाम ये होता है कि अनेक प्रकार के अपराध बढ़ते हैं, और अनाचार किसी प्रकार का आचार संहिता नहीं बन पाती है, तो ये इसको जन्म देते हैं। यहाँ समानता का जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है। यानी स्कूल में क्या होता है, कोई भी, आज भी आपने देखा होगा, स्कूलों में चाहे कोई गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सब एक ही सबके लिए एक समान बर्ताव किया जाता है। इसी प्रकार गुरुकुल में भी क्या होता था, कोई किसी भी घर से आए, कैसे भी आए हैं, लेकिन वहाँ पर सबके लिए, अमीर गरीब, जो संपन्न घर का है, जो गरीब घर का है, सबके लिए समान था। क्योंकि आचार संहिता को
संयमित रखने के लिए, इस प्रकार के किसी प्रकार का आपसी विवाद न हो, विग्रह न हो, इसके भाव के लिए वो वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर कोई आदमी, मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ पर समानता के भाव से हमको जीना है, तो समाज के अन्य लोगों की तरह जीना जो समाज में अन्य लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके अनुसार जीना सिखाया जाता है। धनी अपना धन निर्धनों को ऊँचा उठाने में लगाएं। तब उन्होंने कहा जो धनी हैं, जिनके पास पैसा है, धन दौलत है और सुख संपत्ति है, तो उनको हमेशा अपना धन का प्रयोग निर्धनों को, जो गरीब लोग हैं, उनको ऊंचा उठाने के लिए लगाना चाहिए, न कि निजी सुविधा के और संवर्धन के लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने को और ऊंचा उठाने के लिए अगर वह धन का प्रयोग करेंगे तो उस धन का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि समान आचार संहिता को बनाने के लिए, गरीब और अमीर की खाई को दूर करने के लिए, किसी प्रकार का आपसी विग्रह आपस में न हो, उसके लिए इस शिक्षालय में, जहाँ पर भी शिक्षा दी जाती है, चाहे पहले गुरुकुल में जाती है, आज भी दी जाती है, तो उसमें एक प्रकार की ड्रेस होती है, एक प्रकार की कॉपी किताबें होती है, एक प्रकार की शिक्षा होती है, तो सबको समान अधिकार दी जाते हैं। ये हमारी आचार संहिता को बनाने के लिए, और किसी प्रकार का गतिरोध न हो, किसी प्रकार का आपस में विवाद न हो, सहयोग की भावना बनी रहें, इस प्रकार के भाव उन्होंने उनसे छात्रों से व्यक्त किए। छात्रों ने समता के दूरगामी सत्परिणाम समझे। तब छात्रों ने इसके विषय में गंभीर रूप से विचार किया कि जो गुरु हैं, जो गुरु आत्रेय जी हैं, ये हमसे सही कह रहे हैं, इन्होंने सही ज्ञान दिया, उनके परिणाम को उन्होंने दूरगामी परिणाम समझे कि वास्तव में इसमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो संपन्नों के मन में भी अधिक उपयोग का भाव उठा। तब जो उसमें संपन्न विद्यार्थी थे, उनके घर वाले थे, उनके मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के सहयोग की भावना उत्पन्न हुई, और वह बात जो उनके मस्तिष्क में आई, वह हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यानी हमारे बीच में किसी प्रकार का भी, किसी भी समाज में, इसी प्रकार शिव जी के कैलाश पर्वत में इस प्रकार के लोग रहते थे जो समान भावों के थे, भगवान को समान रूप से मानते थे, उनको दीन दुनिया के बारे में कोई ज़्यादा वह नहीं था। तो विषमता दोस्तों, समाज में विषमता इसलिए फैलती है जब हमारे बीच में अंतर विरोध हो जाता है, हम एक दूसरे को ऊपर नीचे की सोचते हैं, और दोनों के बीच में गैपिंग होती है, अंतराल बहुत होता है, और दोनों को अलग अलग प्रकार से आंका जाता है। अगर समाज में दो बच्चों को अलग अलग ढंग से आंका जाएगा तो निश्चित ही जाए जिसको कम आंका जाएगा उसमें हीन भावना पैदा हो जाती है। उसी हीन भावना को रोकने के लिए किसी भी गुरुकुल में, अच्छे समाज में इसी भावों की प्रेरणा दी जाती है, सबको समानता से आंका जाता है। यही ज्ञान हमको, यही प्रेरणा हमको शिव जी के चरित्र में मिलता है, रामचंद्र के चरित्र में मिलता है। वही हमारे रामचरितमानस और शिव जी के गुणों का वर्णन करने से समाज में आज भी उस प्रकार के भाव जा रहे हैं। तो हमको किसी भी बच्चों को, जो भी आज के भी भावी नागरिक हैं, जो अपना पठन पाठन कर रहे हैं, किसी को भी कम और ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए। गरीबी और अमीरी ये ऐसी चीज़ें हैं जो आज गरीब है, कल वो अमीर होगा, और कल जो अमीर था वो आज गरीब हो सकता है। ये अपने कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है, हम जिस प्रकार का कर्म करेंगे। लेकिन कभी भी हमको समाज के अंदर इस प्रकार के भाव नहीं व्यक्त करने चाहिए कि ये अमीर है, इसको पहले स्थान दो, और ये गरीब है, इसको पीछे रखो। इस प्रकार के भाव जिस समाज में आते हैं, उस समाज में कभी भी उन्नति नहीं होती है, उस समाज में कभी भी आदमी की मान सम्मान नहीं होता है। वह समाज ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, उसमें कोई किसी प्रकार की अच्छाइयाँ नहीं आ सकती हैं। इसलिए हमको अपने समाज को आज भी विद्यालयों में जो भी शिक्षा दी जाती है, तो समान भाव से, चाहे कोई गरीब घर का हो, अमीर घर का हो, सबको समान भाव से आंका जाता है, और एक ही प्रकार की शिक्षा दी जाती है, एक ही प्रकार के वस्त्र, कपड़े और ड्रेस को पहनाई जाती है। यही हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा सूत्र है। इसीलिए हम अपने धर्म ग्रंथों से इस प्रकार की भावों को सीखते हैं और इस प्रकार के ज्ञान को अर्जित करते हैं, जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो और हम अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करें। इन्हीं भावों से दोस्तों आज अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सबका जीवन सुखी रहे, खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ
सबको धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना।